हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में, जो कि है एक कॉमर्स ओरिएंटेड चैनल। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात की जाती है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वाले बच्चों को आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिव है मेरा, जिस कारण से ये चैनल मैं ग्रो कर रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा, जनरली मैं नॉलेज साइंस स्ट्रीम की भी रखता हूँ, क्योंकि मैं उनकी भी काउंसलिंग कर चुका हूँ। मैं आर्ट साइड वालों की भी रखता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से है तो मैं कॉमर्स को ही चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ताने भाई मैंने भी सुने हैं कि भाई तुम क्या करोगे, तुम कॉमर्स वाले हो, तुम कुछ नहीं कर पाने के, साइंस लेते अगर तुम्हें करियर बनाना था। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज मैं ये बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा वो रीजंस की जिसके कारण से हमारे कॉमर्स के मैक्सिमम बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब आप क्योंकि सर क्यों पीछे रह जाते हैं, आपने भी देखा होगा, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। सिंपल सी बात है, हमने अपने कॉमर्स को, अपने अकाउंट्स को कुछ खास अहमियत नहीं दी। 11वीं-12वीं में अहमियत नहीं दी, बीकॉम में हमने अपनी अहमियत नहीं दी। बस मॉडल लिया है, यानी कि क्वेश्चन बैंक, उससे पढ़ाई की, पास हो गए, नंबर आ गए, ठीक ठाक है। उसके बाद हम कॉमर्स से रिलेटेड कोई जॉब ले ही नहीं पाते, हम कोई अच्छा कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद एडजस्ट कर रहे हैं केवल अपनी जॉब को। कहीं कोई भी जॉब कर रहे हो लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड नहीं कर रहे हो। तो वाई कॉमर्स स्टूडेंट फेल, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या गलतियां हैं जो कर जाते हैं, क्या भूल है जो वो कर जाते हैं, जिस कारण से कॉमर्स के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं एज़ कम्पेयर टू साइंस, एज़ कम्पेयर टू आर्ट, या फिर और बच्चों से जो कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अभी 12th कर रहे हैं, कर चुके हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हो, अभी बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो, तो वीडियो को मिस मत करना। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ये गलतियां, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कामयाब लोग तो आपको सिखाएंगे ही, नाकामयाबी भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। जो बंदा हार चुका है, जिसने गलतियां की हैं, अगर आप उससे पूछोगे ना तो वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएगा। वो बताएगा कि जो गलती उसने की है वो आप ना करें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक की, जो बहुत ज़्यादा गलती है, जो पहली कमी है, जो पहला रीज़न है, वो क्या है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है समझना इसको। ये देखो, एक मक्खी मुझे परेशान कर रही है और पूरी पीपीटी मेरी ये मक्खी चला रही है। तो माते निवेदन है आपसे, प्लीज़ चले जाओ। चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सी हैज़ गॉन आई थिंक। सबसे पहला पॉइंट आता है टेकिंग निगेटिव थिंकिंग्स। अब ये बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग आ जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे अंदर भी थी जब मैंने 12th किया। निगेटिव थिंकिंग क्या थी दोस्तों, कि मैंने 12th किया, मैं अपनी मम्मी को बोल रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है वो बीबीए कर रहा है, मेरा एक फ्रेंड है वो सीए कर रहा है। अब फिनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी हमारी, मैं खुद प्राइवेट जॉब करता था, मम्मी प्राइवेट जॉब करती थी, पापा प्राइवेट जॉब, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, घर की किसी ऐसी नहीं थी कि मैं सीए या कोई बड़ा कोर्स कर सकूं। और उस समय मैं हार के बस यही मन बैठ जाता। लेकिन मेरी मम्मी का कहना एक था कि बेटा देख, कामयाब होगा ना तो तू बीकॉम से भी हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होने का। तो अपने जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100%, 120% दो, तो तरक्की मिल जाएगी। तो ये निगेटिविटी आ जाती है बहुत ज़्यादा। वो क्यों आ जाती है, आपका कोई फ्रेंड है जो साइंस से पढ़ रहा है, आप सोचोगे यार इसकी तो जल्दी जॉब लग जाएगी, इसकी तो लाखों की सैलरी लगेगी, मैं क्या करूँगा, एक अकाउंटेंट बनूंगा, या मुझे बैंक में भी जॉब नहीं मिलेगी, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, ये है वो है। एक निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और ये इसके कारण सबसे बड़ा ये है कि हमें हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। आप मतलब, मैं जिस स्कूल में मैं टीचिंग कर चुका हूँ, मेरे खुद प्रिंसिपल ये कहा करते थे कि भाई तुमने कॉमर्स स्ट्रीम क्यों ली, क्योंकि वो साइंस से थे, तो हमेशा आपको रहता है। ऐसी मुझे एक बात ध्यान आ गई। एक बार मैं अपने कैंपस में घूम रहा था कॉलेज के, तो कुछ स्टूडेंट थे 11th के 12th के, 2-3 बच्चे आपस में बहस कर रहे थे, साइंस और कॉमर्स वाले, कि साइंस अच्छी है, कॉमर्स अच्छी है। मैंने कहा रुको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक इंडस्ट्री है जो क्लॉथ्स बनाती है, ब्रांड, जैसे साड़ी हो गया या गारमेंट्स हो गए, कुछ भी। तो उसमें किन लोगों की ज़रूरत है, तीनों की ज़रूरत है, आर्ट वालों की भी, कॉमर्स वालों की भी, साइंस वालों की। आर्ट वाले डिज़ाइनिंग में रोल निभाएंगे, आर्ट वाले उस चीज़ को, अगर वो आर्टिस्ट हैं कहीं ना कहीं, तो किस तरह का डिज़ाइन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, वो उस पर ध्यान देंगे। साइंस वाले मशीनरी को संभालेंगे, कंप्यूटर वर्क को संभालेंगे, टेक्निकलिटी को संभालेंगे, है ना। लेकिन दोस्तों, जब माल बन जाएगा उसको बेचेगा कौन, कॉमर्स वाले। मार्केटिंग कौन करेगा, कॉमर्स वाले। अकाउंट कौन संभालेगा, कॉमर्स वाले। फिनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा, कॉमर्स वाले। टैक्सेशन कौन संभालेगा, कॉमर्स वाले। तो ये बात तो पक्की है कि तीनों के बिना काम नहीं होता। और ये बात भी पक्की है कि सबसे आखिरी में ज़रूरत किसकी पड़ती है, कॉमर्स वालों की। तो अपने आप को कभी भी निगेटिव मत समझो यार,
आपसे ही देश है, टेंशन मत लो। तरक्की हो रही है तो आपकी वजह से सबसे ज़्यादा हो रही है और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन। रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन का मतलब है कि हम लोग ना गलत कोर्स चुन लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर मैं कंपेयर करूं साइंस को या आर्ट को तो वहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमर्स में ज़्यादा ऑप्शन है तो कॉमर्स अच्छा है, मैं तीनों स्ट्रीम को अच्छा मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता, देखो मैं एक टीचर हूँ, टीचर होने के नाते मैं सबको इक्वल मानता हूँ, लेकिन चूँकि मैं पॉइंट आउट करूँगा कॉमर्स को तो मैं वही कहना चाहूँगा कि हाँ, कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, जिस कारण से गलत का चुनाव हो जाता है और बच्चे जो है उस कारण से अपना करियर नहीं बना पाते। जैसे सिंपल बीकॉम करने के बाद एमकॉम कर लिया, कोई आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही है। आपने बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद कॉमर्स की लिमिटेड वैकेंसी निकलती है टीचर की, आपका एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट में ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स, टीचिंग की जॉब नहीं मिल रही है, जॉबलेस हो, तो ये है रॉन्ग सिलेक्शन। तो मैं यही कहूँगा कि एक राइट कोर्स सिलेक्शन क्या होता है। राइट कोर्स सिलेक्शन होता है जिसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरेस्ट, आपका स्कोप, जिस जो कोर्स आप कर रहे हो, प्लस वो कोर्स आप जो कर रहे हो किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, अगर आप रेगुलर टच में हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपेयर विथ साइंस। हमेशा आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर जो टीचर साइंस वाले होंगे या आपके फ्रेंड्स जो आपके साइंस में होंगे, वो कंपेयर करते हैं आपको अपने आप से। देखो भाई, साइंस अपनी जगह है, कॉमर्स अपनी जगह है, दोनों एक दूसरे की जगह कैसे ले सकते हैं। तो हमेशा देखो कंपेयर किसी नहीं करना चाहिए। ये आपने देखा होगा पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आदत होती है, जब हम छोटे होते हैं ना, तो बेटा देखो मामा का लड़का देखो क्या कर रहा है, उसके जैसे बनो, वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, ताऊ जी का लड़का देखो, बुआ की लड़की देखो। और बड़े होके ना जब हम उनसे अच्छे बन जाते हैं ना, तब कोई कंपैरिजन नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा होता था बचपन में, मेरी मम्मी उनके साथ कंपैरिजन, उनके साथ कंपैरिजन, फिर बड़े होके भगवान ने क्या ठीक ठाक ही काम करा दिया। तो उसके बाद अब मैंने कहा मम्मी कंपेयर उनसे करा रही थी, वो क्या कर रहे हैं आजकल। तो उनका कहना है था बेटा देखो हम तो करेंगे कंपेयर, हम जान के करते हैं ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले, तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन कभी कभी ये कंपैरिजन निगेटिव में चला जाता है और बच्चे जो हैं उसको फील कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कॉमर्स वाले बच्चे इस कारण से डिफीट मान लेते हैं अपनी। और मैं काफ़ी सारे बच्चों को जानता हूँ जो पछताते हैं कि मैंने कॉमर्स क्यों ली। यार ये नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा फिर आप छोड़ दो, फिर कॉमर्स का नाम ही मत लो। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कॉमर्स तो एक मतलब जीते हैं हम कॉमर्स को भाई। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ करियर ऑप्शंस, यहाँ पे हमारे एडिटर ने कर दिया मिस्टेक। देखो आपको पता नहीं है या तो कि करियर ऑप्शंस कितने हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, कुछ और यूट्यूबर्स को फॉलो कर लो, गूगल्स पे देख लो, वहाँ पे आपको पता लगेगा, गूगल वगैरह पे देखो ऑप्शंस अनलिमिटेड है। हमारे पास कमी है कि हमें ना नॉलेज नहीं है। एक कॉमर्स वाले बच्चे को 12th करने के बाद 4 चीज़ें पता होती हैं कि भाई मैं अच्छा हूँ तो सीए कर लूँगा, या मैं बीकॉम कर लेता हूँ, या मैं बीबीए एमबीए कर लेता हूँ, और उसके अलावा अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं कोई छोटा मोटा डिप्लोमा कर लेता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कॉमर्स की फील्ड के मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें 22 कोर्स आफ्टर 12th स्पेशली फॉर ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैंने बताए थे। और ये भी बताया था कि इतने कोर्स हैं कि मैं बताऊं तो 1 घंटे की वीडियो भी छोटी पड़ेगी। बीएमएस ले सकते हो आप, बीएफएस ले सकते हो, बीएटी ले सकते हो, बीपीएस ले सकते हो, कितने कोर्स हैं यार। लेकिन हम वही बीकॉम के पीछे भाग रहे हैं, बीबीए के पीछे भाग रहे हैं, बीसीए के पीछे भाग रहे हैं, सीए के पीछे भाग रहे हैं। भाई ऑर्थोडॉक्स मत बनो, रूढ़िवादी मत बनो, ट्रेंड के साथ चलो, चीज़ें पता लगती रहेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है गो विथ ट्रेडिशनल कोर्स। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ट्रेडिशनल कोर्स में क्या क्या आता है, बीकॉम आ जाता है, ट्रेडिशनल कोर्स में बीबीए आ जाता है, बीसीए आ जाता है, ज़्यादातर सीए आ जाता है। इन्हीं पे ही चक्री घूमती रहती है हमारी। पेरेंट्स भी आपको देखो, एक सबसे बड़ी इशू बताऊँ आपको, मानना पड़ेगा, कमेंट करके बताना सही बोल रहा हूँ गलत। हम सलाह किनसे लेते हैं, पेरेंट्स से, अपने टीचर से। अब आप कहोगे सर किससे लें सलाह, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल। अगर आप अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से सलाह ले रहे हो कि मैं क्या करूँ, तो उन्हें अपने टाइम का कोर्सेज़ के बारे में पता है, वो आपसे 20 साल बड़े हैं, उन्हें अपने टाइम के कोर्सेज पता है, तो वो वही ऑप्शन बताएंगे आपको। लेकिन अगर आप आज वाले टीचर से पूछोगे, जो आज की जनरेशन है, इंटरनेट से पूछोगे, यूट्यूब से पूछोगे, तो आपको लेटेस्ट कोर्सेज पता लगेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ पता लगेंगी। तो आप बताओ कौन सही है। देखो बड़े सही होते हैं, मैं मानता हूँ,
लेकिन वो गाइडेंस देने के लिए सही है, वो ये बताने के लिए सही नहीं है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी। एक बार मैं सफ़र कर रहा था ट्रेन में और मेरे सामने एक कपल बैठे हुए थे, उनका बेटा कोई कोर्स करना चाह रहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसमें क्या नाम था कोर्स का, लेकिन वो इतने कन्फ्यूज़ थे उस कोर्स को लेकर, उन्हें पता ही नहीं था और वो आपस में बहस रहे थे और कह रहे थे कि ये क्यों करा रहे हो, ये वो है वो क्या। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि इस कोर्स के ये मीनिंग है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये है। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, कहने लगे सर देखो हमें पता नहीं था, हमने सोचा कि पता नहीं कौन सा कोर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको समझना चाहिए। दूसरा है, छठे नंबर पे है वीकनेस ऑफ मैथ। एक कॉमर्स वाले बच्चों का मैथ बहुत वीक होता है। अब आपको पता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि आपका मैथ वीक है। मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का होता है, इसलिए वो कॉमर्स ले लेते हैं। ये भी मैंने देखा 11वीं में, मैं कई बार क्लास में पूछता था कि भाई बच्चों आपने कॉमर्स क्यों ली, तो कुछ बच्चे जवाब देते सर मेरे पास ना मैथ वीक है, तो मुझे फिर कॉमर्स दिला दी, साइंस नहीं दिलाई। भाई ये क्या ऑप्शन हुआ। और ऐसे बच्चे आगे जाकर कॉमर्स में करियर ही नहीं बना पाते। मैं कहूँगा ऐसे बच्चों से या आर्ट ले लो, कॉमर्स मत लो, क्योंकि कॉमर्स में करियर तब है जब आपके पास मैथ है, वरना गवर्नमेंट जॉब में आप पीछे रह जाओगे, सीए नहीं आप कर पाओगे, आप अकाउंटिंग नहीं आप अच्छे से कर पाओगे, कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है नाकामयाबी की। और लास्ट आता है लैक ऑफ प्रैक्टिस नॉलेज। देखो हम अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, अकाउंट्स आपको पढ़ना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे चाहिए, हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते कि नहीं। बीकॉम वाले 80% बच्चे थ्योरी के पीछे भागते हैं, न्यूमेरिकल को ध्यान नहीं देते। उन्हें पता है थ्योरी में पास हो जाएंगे, 50-60% आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि करियर तो न्यूमेरिकल से बनेगा। तो एक ये भी बहुत बड़ी कमी है। अगर आप इन सभी कमियों को दूर कर लें, इन सभी कमियों पर काम कर लें, तो यू विल बी अ सक्सेसफुल कॉमर्स स्टूडेंट। जिस फील्ड में चाहोगे करियर आपका बनेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक यू।